कुछ गीत जो इबादत का असर रखते हैं, खुदा जाने वो संगीत के सुर हैं या रूहानी सदाएं हैं। मात पिता तुम बंधु मेरे, मात पिता तुम बंधु मेरे, तुम हो सखा तुम प्रीत प्रभु, तुम हो सखा तुम प्रीत प्रभु। एक फनकार जब आवाज में एहसास पिरो देता है, फिर उसके हर अल्फाज में रूहानियत का असर होता है। गीतों में दुआ, संगीत में इश्क, साजों से बस इबादत की महक उठती है और सुनने वालों का तन मन भीग जाता है। तुम जीवन तुम प्राण हो मेरे, तुम सारे अरमान हो मेरे, तुम हो आशा, तुम हो आशा, तुम हो दिलासा, तुम प्रीतम तुम प्रीत प्रभु। मात पिता तुम बंधु मेरे, तुम हो सखा तुम प्रीत प्रभु। एक और रूहानियत का सुर, एक और इबादत की कहानी आपके लिए भक्ति संगीत के इस एपिसोड में। भक्ति संगीत। आज भक्ति संगीत का ये एपिसोड महक रहा है आदरणीय मिनी अवतार जी के मखमली सुरों से। बहुत बहुत स्वागत है मिनी जी आपका भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यकार जी। धन्य निरंकार जी। मिनी जी, जितना आपके भक्ति भरे गीतों को सुना है हमने, उससे कहीं ज्यादा आपकी सेवा भक्ति के चर्चे हमारे कानों तक पहुंचे हैं। तो भक्ति की प्रेरणा आपको कब और किससे मिली? मुझे जहाँ तक याद है मैं बहुत छोटी थी, 3 या 4 साल की, और इधर दाद के परिवार में दादी सत्संग से जुड़ी थी। अच्छा। और नान के परिवार में नाना नानी दोनों और पूरा परिवार ही सत्संग जाता था। तो हमें शुरू से ही वो एक माहौल मिला सत्संग में जाने का, सत्संग में गीत सुनने का। अच्छा। तो वहीं से मैं शायद प्रभावित हुई और धीरे धीरे समझ में आया कि सारे सुख सत्संग से ही मिलते हैं, सदगुरु के दर पे ही मिलने हैं, और ये निरंकार जो अंग संग साथ है ये हमेशा याद रहे। तो कितनी उम्र रही होगी आपकी जब निरंकार का ज्ञान लिया? ज्ञान दासी ने थोड़ा लेट लिया, शायद एक 15 साल की उम्र में। अच्छा। लेकिन सत्संग में जाना रेगुलरली रहा। पटियाला में नान के वहाँ पर जाना और गीत सीखना और फिर वहीं गीत बोलना, और इधर दाद के परिवार में भी दादी के साथ और मम्मी पापा के साथ सत्संग जाना रहता था। ज्ञान की बख्शिश थोड़ी लेट हुई दासी को, लेकिन सत्संग से हम जुड़ चुके थे और हमें पता था ये हमारे परिवार का एक बहुत अहम हिस्सा है, और भरपूर प्यार लेना, आशीर्वाद लेना संगत से, यही हमारा सोशल सर्कल था एक तरीके से जी, बोथ नानके और दाद के परिवार में। तो इसका मतलब पहले सत्संग से जुड़ना हुआ है ना, और भक्ति से जुड़ना हुआ, भक्ति जिंदगी में आई जी। फिर ज्ञान आप थोड़े जब बड़े हुए 15 साल की उम्र में, जैसे कि अभी आपने बताया, तब ज्ञान लिया। तो पहले संगीत जिंदगी में आ गया था? जी, संगीत आ गया, और साथ में वो भक्ति भाव के जो गीत थे और जो संगत का माहौल था, वो गीतों के साथ जिंदगी में धीरे धीरे आता रहा। करूं नित नित तेरा ध्यान, करूं नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति का मुझको दान, मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी।
कब कैसे जुड़ा हुआ, मतलब किसकी प्रेरणा से? जी, जैसे मैंने बताया, मैंने बहुत छोटी उम्र में ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ये दात प्राप्त की कि गीत बोलते हैं संगत अच्छा। में। तो मेरी दादी भी गीत गाती थी बहुत सुंदर, उनसे मैंने ये गीत सीखा था, बाबा सच्चे बाबा तुम मात पिता हो मेरे। गुजारिश करूंगी मिनी जी, आप अपने मधुर स्वरों में गुनगुना के सुनाएं प्लीज। जी। बाबा सच्चे बाबा, बाबा सच्चे बाबा तुम मात पिता हो मेरे, अपने ही चरणों में रखना भले बुरे हम तेरे, बाबा सच्चे बाबा, बाबा सच्चे बाबा। क्या बात है, बहुत खूब। तो ये गीत आपकी दादी जी गाया करती थी? जी। अभी आपने बताया कि आपकी नानी जी भी सत्संग में गीत गाती थी? जी, नानी को भी गीत बोलने का शौक था, वो भी बहुत खूबसूरत गाते थे। अच्छा। और उनसे मैंने एक्चुअली हर समर वेकेशंस में उनसे मैंने गीत सीखने, क्योंकि शुरुआत बहुत छोटे में हुई थी, तो मुझे याद है सबसे पहला गीत उन्होंने मुझे जो सिखाया था वो अंथक जी का लिखा हुआ था। गीत के बोल कुछ ऐसे थे, सागर तू रहमत दा कतरा मैं निमाणा, सागर तू रहमत दा कतरा मैं निमाणा, तेरे एहसाना दे अगे बढ़दा सिर झुकाना, सागर तू रहमत दा कतरा मैं निमाणा। वाह। तो जब आप समर वेकेशन में नानके जाया करती थी तो उनसे गीत सीखा करती थी, मतलब नानी से? जी। बहुत ही खूब। आपकी क्या उम्र रही होगी? कुछ 6-7 वर्ष की रही होंगी। अच्छा। मैं, और ये सबसे पहला गीत था जो मैंने सत्संग में भी बोला। जी। तो यहीं से आपको प्रेरणा मिली? हाँ जी। संगीत में, गीत में? जी। आगे चल के फिर मम्मी पापा से भी गीत संगीत की प्रेरणा मिली? हाँ जी, मेरे फादर अवतार सिंह जी वो खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं, और मेरी मदर रविंदर जी भी संगीत सीखी थी और समझती थी, तो वो भी कॉन्स्टेंटली मुझे करेक्ट करना और बताना कि इस तरह से बोलो, ये स्केल में बोलो, और तैयारी करानी। छोटे थे तब भी उनको था कि ये गीत लर्न कर ले पूरी तरह से। अच्छा। इसको आए। तो जी, उनसे प्रेरणा कॉन्स्टेंटली मिलती रही। मम्मी पापा ने हमेशा साथ में हारमोनियम बजाना, छोटी थी तो हमेशा ही बजाते थे साथ में। कमाल। तो यकीनन आपके मम्मी डैडी महान शख्सियत हैं, सेवा में भी और गायकी में भी। सेवा से संबंधित कोई उनकी सिखलाई जो आपको याद हो? जी, एक चीज़ जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी है वो ये कि गीत को एक सिर्फ सेवा भाव में लेना है। अच्छा। अगर सत्संग में नाम आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। आपने वहाँ पे सिर्फ सेवा अर्पण करनी है जब आपको कहा जाए। अच्छा। लेकिन आपको तैयारी करके जाना है, यानी कोई भी गीत हो, आप सत्संग जाने से पहले एक बार ही तैयार करके जाएं पूरी तरह से, ताकि अगर आपको मौका मिले तो आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। जी। और ऐसा भी सिखाया कि ना भी मिले तो भी परवान तो ये कर ही लेते हैं, है ना? बिल्कुल। तो सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि मैं गीत बोलूँगी तो मुझे आशीर्वाद मिलेगा सतगुरु का। ये चीज़ मैंने सीखी है और मैं इस पर 100% बिलीव करती हूँ। संगत में गीत बोलें या ना बोलें, सतगुरु की रहमतें और इनके आशीर्वाद हर एक के लिए उतने हैं और भरपूर हैं। तो सेवा इस रूप में मिल पाना एक एडिशनल खुशी ज़रूर होती है, लेकिन वो ना मिलने से कम रहमतें नहीं मिलती हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल। और यही सिखलाई भी रही है ना आपके पेरेंट्स की? जी बिल्कुल। और साथ ही उनका, दोनों का ये ध्यान था कि गीत बोलती है तो इसको स्वरों का ज्ञान भी हो, इसको क्लासिकल म्यूज़िक की तालीम देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। इसलिए मैं बहुत छोटी थी, शायद 7th या 8th में, जब से मैंने थोड़ी क्लासिकल म्यूज़िक की भी तालीम शुरू की। क्या बात है। जिसकी वजह से शायद मेरे स्वर बेहतर होते गए। हालांकि मिनी जी ये ज़रूरी नहीं है पूछना, फिर भी हम जानना चाहते हैं आपने कितनी तालीम हासिल की है संगीत में? जैसे मैंने बोला, मैंने पर्सनली सीखना शुरू कर दिया था 8वीं कक्षा के आसपास, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल और पीएचडी तक म्यूज़िक को एज अ मेन सब्जेक्ट रखा।
वाह, क्या बात है, बहुत खूब। तो अब हम आपको डॉक्टर मिनी अवतार जी बुला सकते हैं, है ना? हालांकि आपकी आवाज़ आपकी पहचान है और वो गवाही देती है कि भक्ति, गुरमत और संगीत कितना घुला मिला है आपकी शख्सियत में। कमाल है। तुम धरती तुम गगन हो मेरे, तुम ज्योति तुम नयन हो मेरे, और हो मेरे, और हो मेरे, और हो मेरे, तुम जयता तुम जीत प्रभु, मात पिता तुम बंधु मेरे, तुम हो सखा तुम नीत प्रभु। एक और बात मिनी जी ख्याल में आ रही थी, जी। आपके नाम के साथ ये जो अवतार तखल्लुस लगा है, बहुत प्यारा है। ये कहाँ से आया? देखिए, दिल्ली में हम पश्चिम बिहार रहते हैं और पेरेंट्स का घर अवतार एनक्लेव के बहुत पास है। अच्छा। तो सत्संग हम अवतार एनक्लेव करते थे, तो फिर उस समय जैसे गीत बोलने के लिए आदेश आना, तो महापुरुषों ने, आदरणीय महात्मा कुलदीप सिंह जी ने धीरे धीरे मिनी अवतार ही कहना शुरू कर दिया। अच्छा। और फिर ऐसे ही बुलाने लग गए सत्संग में। क्या बात है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो खूबसूरत प्यारा सा तखल्लुस है, ये आपको साध संगत से मिला, है ना? जी, एग्जैक्टली। कमाल है। अच्छा मिनी जी, एक वो दौर भी रहा है जब बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सामने होते थे। ज़्यादातर ऐसा होता था कि अंतिम दौर में आपका नाम आ जाता था, तो हमें भी आपकी रचना का इंतज़ार रहता था। जी दासी, ये सब तो नहीं जानती है, लेकिन मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं हुजूर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी से। अच्छा। और उनकी हुजूरी में अक्सर सत्संग में मुझे गीत बोलने की सेवा मिलती। और शायद कुछ टाइम लास्ट गीत रहा होगा, तो अगेन मुझे याद आ रहा है कि कुलदीप सिंह जी ने फिर से कहना कि आखिरी रचना, ऐसे करके मुखातिब होते थे और फिर मैं हंस देती। जी। और हमें भी इंतज़ार रहता था कि अब मिनी जी आने वाली हैं, और बहुत अच्छा लगता था, बहुत खूबसूरत लगता था उस वक्त आपको स्टेज पर देखना। आज भी बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ मुझे एक और छोटी सी बात याद आ रही है कुसुम जी। अच्छा। एक बार अवतार एनक्लेव में सत्संग थी और हुजूर वहाँ जलवा फरोज थे, और उस समय मैंने एक गीत बोला था। कौन सा? सागर जी का लिखा हुआ गीत था। जी। आओ मुर्शद से हम दुआ मांगे। अच्छा, गुनगुना के सुनाइए। जी। आओ मुर्शद से हम दुआ मांगे, आओ मुर्शद से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे, आओ मुर्शद से हम दुआ मांगे। वाह। तो ये गीत हुजूर ने फिर आदेश दिया था कि समागम पे बोला जाए, तो वहाँ मुझे इस तरह का एक खास आशीर्वाद मिला। और कमाल। सत्संग के बाद फिर मैंने समागम पे ये गीत बोला। जी। तो बहुत सारी रहमतें सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की आप पर बरसती रही हैं, है ना? जी, रहमतें तो कुछ इस कदर बरसी हैं महापुरुषों की, बयान से बाहर हैं। बिल्कुल समझते हैं हम। तो कुछ ऐसा हुआ कि लंदन में हुजूर का एक प्रोग्राम चल रहा था और मैं वहीं थी उस समय, और उस दौरान मुझे गीत बोलने की भी सेवा मिली। अच्छा। और गीत बोल के मैं आई, और मैं थोड़ी सी रिवर्सी इसलिए हो गई कि मुझे बर्लिन के लिए निकलना था कुछ 3 महीने पढ़ाई के लिए। अच्छा। और हुजूर का काफ़िला दूसरे स्टेशन के लिए निकलने वाला था, तो मैं ये अभी सोच ही रही थी कि मुझे साथ के साथ आदेश मिला कि बाबा जी चाहते हैं आप एक गीत और बोले। अच्छा। और उस साल मैं समागम अटेंड नहीं कर पाई थी, पर फिर भी बाबा जी ने मेरी समागम की गीत की रचना की सेवा वहीं परवान की। दुनिया को प्रभु आप बचा ले, दुनिया को प्रभु आप
हमने महसूस किया हम पे बहुत सारी कृपाएं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की बरसती रही हैं, तो बहुत सारे ऐसे किस्से होंगे, बहुत सारे अफसाने होंगे उनकी रहमतों के, है ना? बहुत सारे ही ऐसे किस्से हैं जी, जहाँ पे मुझे इनकी कदम कदम पर रहमत मिलती रही है ख़ास। और ऐसा ही कुछ ओपन प्रोग्राम्स में रहा कि अच्छा। दासी को गीत बोलने की सेवा मिल जानी, और दासी समझ ही नहीं पाती थी कौन सा गीत बोलना है, तो मैंने तो बहुत ही बचपने में अपनी डायरी दे देनी बंटी जी को, या विवेक जी जो साथ होते थे, आदरणीय विवेक शौक जी, आदरणीय बंटी जी, तो वो हुजूर से ही सीधा रहमत ले आते कि कौन सा गीत उस मौके के लिए ठीक रहेगा। अच्छा, तो इस तरह की भी खास ब्लेसिंग्स मैंने ली हुई हैं सदगुरु बाबा जी से। तो कौन सा गीत वो बाबा जी ने चुना था, आपको याद हो तो? जी, एक बार उन्होंने इस गीत के लिए आशीर्वाद दिया, जो नफरतों की जगह दिल में प्यार आ जाए, जो नफरतों की जगह दिल में प्यार आ जाए, तो जिंदगी की खिज़ा में बहार आ जाए, जो नफरतों की जगह दिल में प्यार आ जाए। क्या बात है, बहुत खूब। इससे साफ पता चलता है कि बाबा जी का क्या संदेश रहा हमारे लिए। कोई और गीत मिनी जी जो बाबा जी ने पसंद किया हो? हाँ जी, एक और गीत था, कर दुआ ए मेरे दिल सभी के लिए। कर दुआ ए मेरे दिल सभी के लिए, कर दुआ ए मेरे दिल सभी के लिए, आदमी जी सके आदमी के लिए, ये जहां प्यार का, ये जहां प्यार का एक बगीचा बने, दिल में जो प्यार हो हर किसी के लिए, कर दुआ ए मेरे दिल। बहुत खूब कुसुम जी, एक बात और मुझे जहन में आ रही है जी। 2016 का ये 24 अप्रैल का समागम था। अच्छा, मानव एकता दिवस समागम। जी, उस समागम में हम बैठे थे और मुझे हुजूर का संदेशा मिला कि हुजूर गीत की रहमत दे रहे हैं। अच्छा। और इसलिए मैं उठ के स्टेज के पीछे जाके बैठी। अच्छा। लेकिन शायद उस समय कुछ और चीज़ इम्पोर्टेंट थी और इस वजह से गीत नहीं हुआ सत्संग में। जी। और सत्संग के बाद मुझे किसी ने पूछा, आप तो गीत बोलने चले गए थे उधर, तो आपका तो गीत नहीं हुआ। तो मैंने बोला, गीत तो हो गया। सदगुरु अच्छा। बाबा जी ने याद किया अपनी बुखार बिन से, तो गीत तो मेरा पूरा हो गया, मुझे तो पूरे आशीर्वाद मिल गए। और मैंने वहाँ बैठ के सदगुरु के दर्शन किए इतने सुंदर, और उनकी वाणी सुनी, उनके विचार सुने। इससे अच्छा क्या हो सकता था। सच में भाव तो यही होना चाहिए हमेशा सभी का। और ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई जी। हैरानी की बात ये है कि जब समय बदला और सदगुरु माता सविंदर जी का समय आया, तो उस समय मुझे एक ख़ास रहमत मिली उनकी तरफ से, और वो थी संपूर्ण हरदेव वाणी का एक शब्द गाने की। अच्छा। इनफैक्ट 3 शब्द थे जो हमने गाए। उसमें परम पूज्य जगत जी, परम पूज्य अरविंद जी और कुछ साथियों ने मिलके वो तैयार किया। लेकिन क्योंकि वो रिलीज़ उस दिन हुई थी और हमें इस चीज़ का एक ख़ास आशीर्वाद मिला, तो सबसे पहले मुझे ही वो मिला मौका कि मैं हुजूर की लिखी हुई उस वाणी का एक शब्द सत्संग के सामने प्रस्तुत कर सकूं। क्या बात है। फिर यही ख्याल आया होगा कि उस रूप में जो एक ध्यान था, है ना, इस रूप में भी आपने वो पूरा किया। जी। वो कौन सा शब्द था? वो शब्द था,
बहुत कठिन है एक जुबान से महिमा तेरी गा पाना, बहुत कठिन है एक जुबान से महिमा तेरी गा पाना, विशाल तेरी विशालता को शब्दों में सुना पाना, विशाल तेरी विशालता को शब्दों में सुना पाना, बहुत कठिन है एक जुबान से। वाह मिनी जी, बहुत मीठी है आपकी आवाज़, बहुत मेलोडी है आपकी आवाज़ में। इतना मीठापन कहाँ से आया? कुसुम जी, ये तो सिर्फ सदगुरु की रहमतें हैं जो बरस रही हैं मेरे ऊपर, और मैं ये मानती हूँ कि सदगुरु जिनसे चाहें जो सेवा करवा सकते हैं। हमारी कोई लियाकत नहीं, हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि इनको अपनी किसी स्किल से इन्हें हम खुश कर सकें। ये सब इन्हीं का दिया हुआ है और इन्हीं के सामने अर्पित है। जी, हम समझ गए कि ये भाव, ये विनम्रता ही दरअसल आपकी आवाज़ का मीठापन है। मिनी जी, आपने संगीत में इतनी ऊंची तालीम हासिल की, तो कभी आपने दुनियावी तौर पर भी किसी मंच पर परफॉर्मेंस दी है? प्रोफेशनली तो कभी भी नहीं गाया। अच्छा। सिर्फ स्कूल और कॉलेज में या वैसे इस तरह के कुछ छोटे मोटे शोज़ में ज़रूर गाती रही हूँ एज अ स्टूडेंट, लेकिन नेवर प्रोफेशनली, और कभी ख्याल भी नहीं आया। और सिर्फ यही चाहा है कि जो भी इन्होंने इतनी मेहरे नज़र मुझ पे की है, जो भी इन्होंने दाद दी है, वो इन्हीं के चरणों में समर्पित हो और इनकी सत्संग से आशीर्वाद मिलता रहे सारी उम्र। बहुत खूब ख्याल हैं आपके, जितनी खूबसूरत आवाज़ और उतने ही खूबसूरत ख्याल। तो चलिए ऐसे ही एक भाव से भरा गीत आपका सुनते हैं। प्रभु तुम सा न कोई यहाँ नीत रे, देखी साची जगत में तेरी प्रीत रे। प्रभु तुम सा न कोई यहाँ नीत रे, देखी साची जगत में तेरी प्रीत रे। तेरी प्रीत रे साची तेरी प्रीत रे, तुम सा न कोई यहाँ नीत रे, देखी साची जगत में तेरी प्रीत रे। देखी साची जगत में तेरी प्रीत रे। तेरे नाम को लगन से लिया, जिसने तेरे आसरे पे खुद को छोड़ दिया, उसने अपना ये जन्म लिया जीत रे। तुम सा ना कोई यहाँ नीत रे, देखी साची जगत में तेरी प्रीत रे। मिनी जी, जाहिर सी बात है आपने संगीत की बुलंदी को छुआ है, तो इसके पीछे सद्गुरु के प्यार के साथ साथ बहुत से महापुरुषों का आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा भी रही है। तो संगीत के इस सफ़र में किन किन महापुरुषों की प्रेरणा रही आपके साथ? देखिए, सबसे पहले तो मुझे वो टाइम याद आ रहा है जब पूज्य माता जी के रूप में हमारे पास सतगुरु माता सविंदर जी थे। अच्छा। और उन्होंने एक मुझे आशीर्वाद दिया और बोला कि मैं रोशन जी की गज़ल पढ़ूं। अच्छा। और उस समय मुझे उनकी कोई गज़ल नहीं आती थी, तो मैंने उनसे अर्ज़ की कि माता जी मुझे तो नहीं आती है। तो कह रहे थे तो मिल लो ना रोशन जी को। अच्छा। तो फिर आई गॉट इन टच विद रोशन जी, और उनसे सबसे पहली जो गज़ल मुझे मिली और जो कि पूज्य माता जी ने ही पसंद की थी, वो गज़ल कुछ इस तरह थी। आप यूँ मुझ पे मेहरबान हुए जाते हैं, मेरे सब मरहले आसान हुए जाते हैं। मिनी जी, गुस्ताखी माफ, आप गुनगुना दीजिए प्लीज।
ज़रूर जी, ज़रूर। हुए जाते हैं आप यूं मुझ पे मेहरबान हुए जाते हैं आप यूं मुझ पे मेहरबान हुए जाते हैं मेरे सब मरहले आसान हुए जाते हैं आप यूं मुझ पे मेहरबान। बहुत खूब। तो इसका मतलब इस रूप में सबसे पहली प्रेरणा सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज रहे। हाँ जी, और फिर सफ़र शुरू हुआ रोशन जी के गीतों और गज़लों को बोलने का। अच्छा। और समागम पे अक्सर मैंने फिर इनकी गज़ल्स गाई। इसके साथ साथ मुझे याद है आदरणीय महात्मा विवेक शौक जी की भी रचनाएं मुझे गाने को मिली। इसके अलावा कुछ गज़लें भी मैंने गाई विवेक शौक जी की। अच्छा। और उनमें से एक जो मेरे दिल के बहुत करीब है, अच्छा, कौन सी? वो ये है, जो खुद को आपके पीछे नहीं चला पाया, जो खुद को आपके पीछे नहीं चला पाया, खुदा जो पा भी लिया फिर भी उसने क्या पाया, जो खुद को आपके पीछे नहीं चला पाया। बहुत खूब। तो मुझे याद आ रहा है कुसुम जी, शुरुआत के दौर में आदरणीय जगत जी ने बहुत सारे मुझे गीत दिए। अच्छा। छोटी सी थी मैं, तो उनके भजन और गीत मैंने गाए। और उसके बाद कुछ चंद एक तो जो याद आ रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वो था एक, ब्रह्मा तुम हो, विष्णु तुम हो, तुम ही हो महेश्वर, सच्चिदानंद विराट स्वरूप तुम पूरन परमेश्वर, जलधर के आधार तुम्ही हो, जलधर के आधार तुम्ही हो, अविनाशी करतार तुम्ही हो, अविनाशी करतार तुम्ही हो, दाता जलथल के आधार तुम्ही हो। इसके साथ साथ मैंने और बहुत सारे गीत जगत जी के गाए जी। इसके अलावा मैंने आदरणीय बाबू गीतकार जी के बहुत सारे गीत गाए। अच्छा। तेरी खामोश जुबां को जो ये समझा होता, ए खुदाया तेरा इंसान फरिश्ता होता, इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स। और इसके साथ साथ मैंने कमल गीतकार जी के बहुत सारे भक्ति से भरे हुए गीत गाए। हाँ, उनके बहुत प्यारे प्यारे गीत हैं अभी जी। और अंथक सागर जी के, पटियाले वालों, उनके बहुत सारे गीत, चैन देता करार देता है ये तो बिगड़ी संवार देता है, रेवरेंड पुरी साहब की रचनाएं, वो भी गाने का अवसर मिला। और एक और उनकी लिखी हुई पंजाबी की रचना भी मुझे बहुत पसंद है, पुरी साहब की। जी, मैं वो सुनाती हूँ आपको। हाँ बिल्कुल।
तेरी बच्ची निमाणी दी ए हो अरदास बाकी तेरे चरनाच कट जाए जो हर एक श्वास बाकी तेरी बच्ची निमाणी दे ए हो अरदास बाकी। क्या बात है। इसी तरह मुझे अजय बेजोड़ जी के भी कुछ नगमे गाने का मौका मिला सत्संग में। ये अक्सर शुक्राने की गीत के तौर से मैंने गाया है, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा जी। और उसी तरह वो जगह कहीं नहीं है कि जहाँ पे तू नहीं है। और इसी तरह प्रेरणा की हम अगर बात करें जी तो आदरणीय महात्मा शास्त्री जी, उनसे एक बार बहुत ही ख़ास मुझे एक चीज़ सीखने को मिली। उन्होंने मुझे समझाया कि जो आप गीत बोलते हो वो संगत बहुत ध्यान से सुनती है जी, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप शब्दों के उच्चारण पे भी ध्यान दें। तो सुर और ताल संभालना है, लेकिन साथ साथ शब्दों का उच्चारण बहुत क्लियर होना चाहिए ताकि जो मैसेज है सतगुरु का वो क्लियरली पहुंच सके संगत बिल्कुल। तक। जी, कमाल की सिखलाई रही आदरणीय महात्मा शास्त्री जी की। तो जहाँ पर सिखलाई की बात आती है मिनी जी, मुझे ख्याल आ रहा है कि आजकल जो म्यूज़िक सीख रहे हैं उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगी? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अपने आप को एक प्रोफेशनल ढंग से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। नो डाउट आपको क्लासिकल का ज्ञान होना चाहिए, आपका रियाज होना चाहिए और आपकी तालीम बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ जब हम सत्संग में आते हैं तो हम यहाँ परफॉर्म करने नहीं आते, यहाँ हम सिर्फ एक सेवा भाव से आते हैं। बिल्कुल। और हमारा जो गीत है वो एक सेवा के तौर पे ही वहाँ प्रस्तुत होना चाहिए। इस लिहाज से जितनी ज़रूरत हो उतना ही वहाँ पर कला का प्रदर्शन हो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें से भक्ति भाव ना निकल जाए, इसका ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाए। बिल्कुल। और अगर आप अपने गीतों में रहमतों की बात कर रहे हैं तो उन रहमतों को महसूस करें। अगर आप प्रेम की बात कर रहे हैं तो उस प्रेम से पहले अपने दिल को संजो लें, है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। मिनी जी, आपने बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का भरपूर प्यार लिया, उनकी रहमतें आप पर बरसती रहीं। माता सविंदर हरदेव जी महाराज की रहमतें भी आप पर बरसती रहीं। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमारे सामने हैं, हमारे रहनुमा हैं। तो किस तरह से रहमतें आपने इनकी ली हैं वो भी हमसे साझा करें। ये भी बहुत ही कमाल की बात है कि सद्गुरु इस रूप में जो मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझे बिल्कुल ही वैसा प्यार मिल रहा है जो मुझे अब तक मिलता आया है। अच्छा। और उसी से मुझे जुड़ा एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है। अभी हाल ही में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज पुणे में आए और वहाँ एक बहुत बड़ा समागम हुआ। उस दौरान भी मुझे एक ऐसे ही अनप्रिपेयर्ड तरीके से एक गीत बोलने का मौका मिला। अच्छा। जो कि कहीं भी नहीं था ऑर्गेनाइज्ड उसमें। तो 5 मिनट का टाइम था और मुझे फटाफट महापुरुषों ने कहा और एक स्थाई और एक अंतरा बोलना है, लेकिन मैंने उसमें इतनी ढेर सारी आशीर्वादें संजोली। आई एम रियली थैंकफुल टू सद्गुरु माता जी फॉर एवरीथिंग एंड फॉर हर ब्लेसिंग्स। जी। वो कौन सा गीत था? वो गीत था तेरी खामोश जुबां को जो ये समझा होता, तेरी खामोश जुबां को जो ये समझा होता, ए खुदाया तेरा इंसान फरिश्ता होता, ए खुदाया। कमाल। मिनी जी, आपने भक्ति और संगीत का जो इतना खुशनुमा सफ़र जिया है और जी भी रही हैं, तो आपके लिए भक्ति क्या है? जी देखिए, मेरी सिर्फ एक ही कामना है कि सतगुरु माता जी जो इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मेरे ऊपर बरसा रहे हैं, वो ताउम्र मैं संभाल सकूं। इनके आशीर्वाद, इनके वचनों पर चलने की कोशिश करती रहूं और अपना जीवन
अच्छे से अच्छा बनाती जाऊं, इन्हें खुश कर सकूं और ज़िंदगी भर गीत बोल के इन्हें प्रसन्न करती जाऊं। यकीनन ऐसा ही होगा मिनी जी, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सद्गुरु माता जी का प्यार बना रहे और इनके आशीर्वाद से आपकी जो कला है वो और ऊंचाइयां प्राप्त करे। और मिनी जी, आप इतना कीमती समय अपना निकाल कर भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आई और इतनी प्यारी प्यारी बातें भक्ति की, संगीत की हमसे और हमारे सुनने वालों से साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। अब चलते चलते आपसे गुजारिश करूंगी एक अरदास भरे गीत की कुछ पंक्तियां आपकी मीठी आवाज में। तेरा एहसास रहे, तुझ पे विश्वास रहे, तेरा एहसास रहे, तुझ पे विश्वास रहे, जाने कैसे कहाँ किस मोड़ पे क्या हो जाए, मैं भला करता रहूं और बुरा हो जाए, ऐसे हालात में दाता तू मेरे पास रहे, तेरा एहसास रहे, तुझ पे विश्वास रहे, तेरा एहसास रहे। भक्ति संग